Hello students, welcome back to your favorite YouTube channel S Anjum Classes। आज लेकर के आया हूँ मैं एक नया टॉपिक पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। एक क्लास 10 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है। और उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि कुछ भाइयों ने मुझे ओपिनियन दिया था कि कैमरा को मिडिल पोर्शन में रखना है। तो ये जो कैमरा का सेटअप है और प्लस लाइट का सेटअप है, इसके हिसाब से कुछ एंगल बना करके रखा गया है। अगर मैं मिडिल पोर्शन पे रखता हूँ कैमरे को तो कुछ लाइट का इसमें प्रॉब्लम आ रहा है और बहुत ही जल्द ये जो सेटअप चेंज होने वाला है। और जो ही सेटअप चेंज होगा तो कैमरा को बिल्कुल मिडिल पोर्शन पे ही रखा जाएगा, जैसा कि आप लोगों ने कहा है। ओके, तो मैं और भी ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर न्यू हैं हमारे चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन को ज़रूर उसमें दबाएंगे, क्योंकि आने वाले जो न्यू नोटिफिकेशन से न्यू वीडियोस के लिए वो आप तक पहुंच पाएँ। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग का जो सब टॉपिक्स है पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ओके, देखते हैं हम लोग। आइए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में दो चीज़ का रेटिंग किया हुआ रहता है। रेटिंग मीन्स यहाँ होता है लिखा हुआ, एक होता है वोल्टेज के कितने वोल्ट में हमें उस डिवाइस को यूज़ करना है, और दूसरा होता है उसका पावर, मीन्स कि वो एक सेकंड में कितना पावर को कंज्यूम करता है या फिर एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है। ये दो चीज़ों का रेटिंग किया हुआ रहता है किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको, जैसे पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सपोज डेट एक बल्ब है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, और इस बल्ब में एक रेटिंग किया हुआ था, लिखा हुआ रहता है 220 वोल्ट एंड 100 वाट। हम लोग मार्केट में जो भी बल्ब ख़रीदते हैं तो उसमें अलग अलग वाट के रहते हैं, वोल्टेज भी लिखा हुआ रहता है उसमें, और पावर भी रहते हैं। पावर अलग है, कोई 60 वाट होता है, 100 वाट होता है, 20 वाट होता है। एलईडी की तरफ चलेंगे तो 12 वाट भी होता है, 8 वाट, 16 वाट, इसी तरह से डिफरेंट वाट्स के हमें बल्ब मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि बल्ब में 220 वोल्ट है और 100 वाट्स है। तो ये जो रेटिंग है लिखा हुआ, यहाँ इसको उठा के लेके आए 220 वोल्ट एंड 100 वाट। इसका माना होता क्या है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। 220 वोल्ट, देखिए 220 वोल्ट means that this bulb is to be used on a voltage of 220 वोल्ट। ठीक है, इसका माना हुआ कि इस बल्ब को 220 वोल्ट वोल्टेज में यूज़ करना है। ओके, और इससे ज़्यादा अगर हम यूज़ करेंगे, जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी का जो वोल्टेज होता है 220 वोल्ट्स टू 240 वोल्ट, उस रेंज में अगर करें तो बिल्कुल ये बल्ब सेफ़ है। उससे ज़्यादा अगर कर लेंगे वोल्टेज में तो ये बल्ब फ्यूज़ कर जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ओके, तो 220 वोल्ट का माने समझ में आया कि दिस बल्ब इज़ टू बी यूज्ड ऑन ए वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। ओके, और यहाँ पे 100 वाट है। तो 100 वाट हम लोग जानते हैं कि वाट जो यूनिट होता है वो इलेक्ट्रिक पावर का होता है यूनिट, और ये इलेक्ट्रिक पावर का प्रैक्टिकल यूनिट है जो जूल्स पर सेकंड के बदले में इसको हम यूज़ करते हैं, यानी उसी का कॉमन है। तो 100 वाट मीन्स दैट इट हैज़ अ पावर कंजम्पशन ऑफ 100 वाट्स। 100 वाट बता रहा है कि इसका जो पावर कंजम्पशन है, ये पावर का जो कंज्यूम करता है वो 100 वाट्स के रेट से करता है। या फिर कह सकते हैं
कि पावर रेटिंग 100 वाट्स ऑन द बल्ब मीन्स इट विल कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 100 जूल्स पर सेकंड। या फिर उसका माना हुआ कि ये 1 सेकंड में 100 जूल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है वो बल्ब या इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ओके, तो इसको हम लोग उतारेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ TLM के तौर पर कुछ सामान लेकर किया है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, और उस बल्ब में रेटिंग को देखेंगे और उसका माने को समझेंगे, और उस बल्ब में कितना करंट ड्रॉ कर सकता है, ड्रॉ हो सकता है, उसको भी हम लोग देखेंगे इस बार। ओके, तो इसको सबसे पहले हम लोग नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। तो देख सकते हैं मेरे पास एक LED है। इस LED में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 12 वाट और 220 से 240 वोल्ट, ये रेटिंग किया हुआ था, पावर वोल्टेज रेटिंग। कितना लिखा हुआ इसमें 220 टू 240 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसका वाट है 12 वाट। ओके, तो इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि इस बल्ब का जो रेटिंग है वो किस तरह से है। ओके, तो देखते हैं इस बल्ब में जो पावर रेटिंग किया हुआ है, जैसे 220 टू 240 वोल्ट है और 12 वाट है, तो 220 टू 240 ये है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इस बल्ब का दिया हुआ है ये, तो मीन्स दैट दिस बल्ब इज टू बी यूज्ड ऑन ए वोल्टेज ऑफ 220 टू 240 वोल्ट। ओके, यानी इस बल्ब को 220 से 240 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में यूज़ करना है, ये इसका वोल्टेज का रेटिंग हुआ। और 12 वाट है, हम लोग जानते हैं वाट है इसका इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट, तो ये इलेक्ट्रिक पावर 12 वाट है। 12 वाट मीन्स डैट कि इसका पावर का जो कंजम्पशन है वो 12 वाट है। या फिर कह सकते हैं कि दिस बल्ब कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 12 जूल पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इस बल्ब के ज़रिया 12 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है। वो इसलिए होता है कि वाट हम लोग जानते हैं कि जो वाट होता है ये पावर का यूनिट होता है, और वाट किसके बदले में आया, जूल्स पर सेकेंड के बदले में। ओके, अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 वाट, तो यहाँ पे होगा 1 जूल, यहाँ होगा 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे लिखा है 12 वाट, अगर यहाँ करेंगे 12 तो यहाँ पे जूल भी हो जाएगा 12, और यहाँ पे 1 सेकेंड रह ही जाएगा, चूँकि ये रेट ऑफ कंजम्पशन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो यहाँ पर देखते हैं 12 वाट मीन्स कि इस बल्ब के ज़रिया 1 सेकेंड में 12 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है। ओके, जितना ज़्यादा वाट होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड में। ओके, क्योंकि पावर का हम लोग फार्मूला भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन, ये 1 सेकेंड में जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है वो इसका पावर होता है। ओके, तो इसको हम लोग उतारेंगे और फिर दूसरा नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। और देखिए कि इस बल्ब के ज़रिया करंट कितना ड्रॉ हो सकता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं करंट ड्रॉन बाय दिस इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक डिवाइस। पावर देखते हैं कि इसका पावर 12 वाट दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस भी इज इक्वल टू 220 वोल्ट मानते हैं, चूँकि 220 से 240 वोल्ट इसका रेंज है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो दिया हुआ। तो इलेक्ट्रिक करंट पूछता है वाट। तो यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ हैं, पावर है, पोटेंशियल डिफरेंस है और इलेक्ट्रिक करंट पूछता है, यानी कि P, V और I 3 क्वांटिटीज़। तो हम लोग जानते हैं जो फंडामेंटल फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक पावर का, वो 3 क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशन को बता रहा है, यानी P इज इक्वल टू V इंटू I। यहाँ देखते हैं 3 क्वांटिटीज़ है, इसमें से 2 का वैल्यू हमें दिया हुआ है, तीसरा पूछ रहा है। तो इस तरह से V इंटू I इधर करेंगे और P इक्वल टू इधर कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो I का वैल्यू हो जाएगा P बाई V, और पावर 12 वाट दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। तो इससे हम कैलकुलेशन करेंगे, यानी 12 को 220 से डिवाइड करेंगे तो 0.054 एम्पियर ये इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ होगा इसके ज़रिए, इस बल्ब के ज़रिए। ओके, स्क्रीन में तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे।
और एक बल्ब का मेरे पास है, इन बल्ब यहाँ पे लिखा हुआ है 230 वोल्ट है और 60 वाट है। यहाँ पे देख सकते हैं 230 वोल्ट और 60 वाट, ये पावर रेटिंग है, बल्ब के कवर में लिखा हुआ है। तो इसका माना होता है क्या है, उसको हम लोग बोर्ड पर लिख करके देखते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें जो लिखा हुआ 230 वोल्ट और 60 वाट है, इसका माने होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इसका है 230 वोल्ट, मीन्स दैट दिस बल्ब इज़ टू बी यूज्ड ऑन ए वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट। 230 वोल्ट में इसे यूज़ करना है। और 60 वाट का माने हुआ, इस 60 वाट इसका पावर दिया हुआ है, और 60 वाट्स हम इसको देख सकते हैं इस तरह से 60 कर दे। ये वाट्स जो है ये इलेक्ट्रिक पावर का प्रैक्टिकल यूनिट होता है, और ये वाट्स जूल पर सेकंड के बदले में हम लोग लिख सकते हैं। तो 60 वाट्स मीन्स 60 जूल पर सेकंड। अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया, जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है। तो एक सेकंड में 60 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है ये। ओके, इस बल्ब का ये पावर वोल्टेज रेटिंग का मीन्स हुआ। अब देखते हैं कि इसके ज़रिए से कितना करंट ड्रॉ हो सकता है। आइए तो देखते हैं इस बल्ब के ज़रिए कितना करंट ड्रॉ हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन I इज इक्वल टू हो जाएगा P/V, क्योंकि फंडामेंटल जो फार्मूला होता है पावर का, पावर इज इक्वल टू होता है V × I। ओके, तो इसलिए I इज इक्वल टू हो जाएगा P/V, और यहाँ पर I इज इक्वल टू पावर दिया हुआ है 60 वाट, 60 बाई, और वोल्टेज दिया हुआ 230 वोल्ट। इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 0.26 एम्पियर, यानी कि इसका जो करंट ड्रॉ करेगा एक सेकंड में 0.26 एम्पियर। ओके, नोट कर लेंगे इसे। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं एक LED है LED, और ये ट्यूब लाइट का है। ट्यूब लाइट में यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 30 वाट दिया गया है इसका पावर, और जो इसका जो वोल्टेज है, इसका वोल्टेज दिया हुआ 220 से 240 वोल्ट, जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज है। यहाँ पर देख सकते हैं पावर वोल्टेज रेटिंग है 30 वाट, मीन्स समझ रहे कि इसका जो पावर कंजम्पशन है 30 वाट्स है, इसका रेट पावर कंजम्पशन का। या फिर कह सकते हैं 30 वाट्स मीन्स दैट के ये एक सेकंड में 30 जूल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है। ओके, और 220 से 240 वोल्ट का मतलब होता है कि उसको उस वोल्टेज में इसे यूज़ करना है। ओके, देखते हैं ये इलेक्ट्रिक हीटर है, और इस इलेक्ट्रिक हीटर में फिर उस तरह से इसका जो वोल्टेज है 230 वोल्ट है दिया हुआ, लेकिन इसका जो वाट दिया हुआ है जो 1000 वाट होगा। ओके, तो 230 वोल्ट मीन्स के वोल्टेज का माने जानते हैं कि इसका जो यूज़ करना है इसको 230 वोल्ट के अंदर यूज़ करना है, पोटेंशियल डिफरेंस 230 वोल्ट होगा। और 1000 इसका वाट है, 1000 वाट मीन्स कि 1 सेकेंड में 1000 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है एक सेकेंड में। ओके, तो यानी कि इसका चूँकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इस वजह से ज़्यादा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है, एक सेकंड में 1000 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो हम देख सकते हैं कि इसका जो करंट ड्रॉ होता है एक सेकंड में कितना होगा, उसको हम देख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक हीटर या इलेक्ट्रिक आयरन 230 वोल्ट और 1000 वाट इसका रीडिंग है। ओके, तो 230 वोल्ट मीन्स के इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस इसको जो यूज़ करना है वो 230 वोल्ट में, और 1000 वाट मीन्स के इसका जो इलेक्ट्रिक पावर है 1000 वाट्स है, यानी एक सेकंड में 1000 इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है। ये एक सेकंड में 1000 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है। ओके, तो करंट ड्रॉन इसमें कितना होगा उसे पूछ रहा है, I इज इक्वल टू वाट। तो हम जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू होता है V × I, तो इस तरह से I इज इक्वल टू हो जाएगा P/V, और P पावर है 1000 और V है 230 वोल्ट जो उसमें यूज़ करना है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 1000 को 230 से डिवाइड करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा मेरा 4.34 एम्पियर, यानी एक सेकंड में 4.34 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को ड्रॉ करता है इलेक्ट्रिक हीटर। ओके, नोट कर लेंगे इससे। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है पावर वोल्टेज रेटिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक लैम्प 100 वाट, 250 वोल्ट
is connected to 250 volt mains, calculate the current drawn। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक लैंप है और वो इलेक्ट्रिक लैंप में जो पावर वोल्टेज रेटिंग है वो लिखा हुआ है 100 वाट एंड 250 वोल्ट। 100 वाट मीन्स कि इसका जो पावर कंजम्पशन है ये 100 वाट है, मीन्स कि 1 सेकेंड में 100 जूल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है। और 250 वोल्ट मीन्स कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस इसको जो यूज़ करना है 250 वोल्ट है। ओके, तो ये मेरा हो गया पावर का और ये दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस यानी V। ओके, तो क्योंकि 250 वोल्ट मेंस में उससे यूज़ भी कर रहा हूँ, उससे जोड़ भी दिया गया है। तो इसमें करंट कितना ड्रॉ होगा यानी I पूछ रहा है वो कितना ड्रॉ होगा। ओके, 3 क्वांटिटीज़ है मेरे पास, पावर है, पोटेंशियल डिफरेंस है और इलेक्ट्रिक करंट है। ये 3 क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशनशिप, एक ऐसा इक्वेशन को लाना है जो तीनों के बीच का रिलेशन को बता रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पावर है वो इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला होता है V इंटू आई, यानी P इज इक्वल टू V इंटू आई। उस फार्मूला हम लोग पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कि तो देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। पावर इज इक्वल टू दिया हुआ है, P इज इक्वल टू 100 वाट है और उसी तरह से हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। तो ये देखते हैं पावर 100 वाट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस भी 250 वोल्ट है, तो करंट ड्रॉन इज इक्वल टू होगा वाट। तो हम लोग जानते हैं कि पावर जो है, पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू वोल्ट है V इंटू आई। उस तरह से V इंटू आई को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, पावर को इधर लेके आएंगे, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा P बाई V। और उस तरह से पावर का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 100 और वोल्टेज दिया हुआ 250। तो इस तरह से इसको डिवाइड करने पर आ जाएगा 0.4 एम्पियर, यानी कि 1 सेकंड में 0.4 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को ड्रॉ करेगा। इस क्वेश्चन को देखें कि लास्ट क्वेश्चन पावर वोल्टेज रेटिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन देख रहे हैं कि 2 बल्ब्स आर रेटेड एट 220 वोल्ट एंड 40 वाट एंड 220 वोल्ट 100 वाट रिस्पेक्टिवली, व्हिच बल्ब हैज़ द लोअर रेजिस्टेंस। 2 बल्ब दिया हुआ है मेरा, मान लें कि ये जो है एक बल्ब A है, ओके, बल्ब A, और ये है बल्ब B। 2 बल्ब हैं, ये दोनों बल्ब का पावर वोल्टेज रेटिंग है। ए बल्ब A इसका है यानी फर्स्ट बल्ब 220 वोल्ट है उसका पोटेंशियल डिफरेंस और 40 वाट इसका पावर है, और दूसरा का 220 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, उसका पावर है 100 वाट। तो कहते हैं कि किस बल्ब में कम रेजिस्टेंस होगा। ओके, तो यानी कि यहाँ पर 2 चीज़ देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस है और पावर है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और पावर है और रेजिस्टेंस पूछता है R, यानी कि P भी दिया हुआ है और R पूछ रहा है। 3 क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशनशिप। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर का जो तीसरा फार्मूला है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, उसे हम अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में फॉर बल्ब A जिसमें है 220 वोल्ट 40 वाट, तो इसमें देखते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है और पावर है 40 वाट, R पूछ रहा है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो इसमें 3 क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशन हम लोग जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू हो जाए है V स्क्वायर बाई R, जो पावर का थर्ड फार्मूला है। तो इस वजह R इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाई P, जहाँ पर V स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 220 इंटू 220 बाई 40 हो जाएगा। इसको हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे 12 से 10 ओम होगा। ये बल्ब A मान लेते हैं और बल्ब P के लिए देखते हैं। फॉर बल्ब P 220 वोल्ट 100 वाट उसका पावर वोल्टेज रेटिंग है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इसका हो गया 220 वोल्ट जो उसे यूज़ करना है, और पावर हो गया इसका 100 वाट्स। ओके, और रेजिस्टेंस पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस कैसा होगा इसका, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाई P, क्योंकि हम लोग यहाँ लेते हैं कि P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई R, ये पावर का थर्ड फार्मूला। तो इस तरह से R इज इक्वल टू हो जाएगा और V चूँकि 220 है, 220 इसका स्क्वायर कर देंगे तो 220 इंटू 220 हो जाएगा, और बाई पावर 100 वाट है। इसको कैलकुलेशन करेंगे, काट को 0 0 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 22 हो जाएगा 484 ओम्स। तो देखना है इसमें कि रेजिस्टेंस किसका कम है। तो हम लोग जानते हैं कि 484 जो ओम्स है वो 12 से 10 ओम्स से कम है, और ये 484 ओम्स यानी 484 ओम्स जो रेजिस्टेंस आया है बल्ब बी के लिए है, यानी कि 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब के लिए है। इसलिए यहाँ कंक्लूजन निकाले हैं कि 484 ओम्स इज लेसर दैन 12 से 10 ओम रेजिस्टेंस। सो 220
वोल्ट 100 वाट जो पावर रेटिंग जो वोल्टेज है बल्ब हैज़ लोअर रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कम होता है। ओके, आज यहाँ तक रख देते हैं, इस क्लास को हम लोग नोट कर लेंगे और अगले जो क्लास होगा, अगले क्लास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बताएंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ हम लोग इलेक्ट्रिक बिल को निकालेंगे और बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक्स में इलेक्ट्रिक बिल को निकालेंगे, किस तरह से हम इलेक्ट्रिक बिल निकालेंगे, अगले क्लास उस पर चर्चा होगा। ओके, तो देखते हैं अगले क्लास के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बिल। ओके, तो इसको नोट कर लेंगे।